हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। इस तरीके से मैंने एक न्यू शीट ली। तो जब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए रखता हूं तो ये जितने भी टूल्स हैं इसके अंदर ये इस तरीके से यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये दो टूल्स हैं आपके, टाइप टूल्स और टाइप ऑन पाथ टूल्स। किसी भी पाथ पे अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये टाइप टूल्स है, मैंने एक एरिया लिया। आपने यहाँ कोई भी टैग शो किया तो जैसे मैंने यहाँ लिखा INDEX इंडेक्स। अभी इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ जाके इसका साइज बढ़ाया, तो इस तरीके से आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसमें कर रहा है 72, तो आप यहाँ सिलेक्ट करके अपनी साइज को कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैंने किया, मुझे 100 का साइज शो करना है तो 100 साइज शो हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने किया यहाँ जाके एंटर। एंटर करने के बाद मैंने लिखा यहाँ कि ANIL अनिल। तो ये मेरे को प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है कि मेरा एरिया छोटा है और जो अनिल है वो काफ़ी नीचे की तरफ चला गया है। या तो मुझे फ़ॉन्ट का साइज छोटा करना पड़ेगा इस एरिया में लाने के लिए, या मैं क्या करूँगा, इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। तो जब बड़ा कर दूंगा तो मेरे इंडेक्स और अनिल ये दोनों वर्ड शो कर देंगे। तो मुझे सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। आप चाहें तो टेक्स्ट टूल से ही बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है इंडेक्स और अनिल में जो ये गैप है इसको कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 18, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और गैप देता हूँ, जैसे इस तरीके से। तो ये इसके बीच की जो दूरी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा कर किस लिए होती है, जैसे 72 किया तो इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो जैसे पहली सेटिंग थी ऐसे शो करेगा, उतना गैप आ गया है। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा है 120, तो मैंने किया जैसे 150, मैं करता हूँ 150 इस तरीके से। तो इसमें काफ़ी सारा गैप आ गया है। इसका यूज़ हमारा होता है कि अगर हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है और हमारा पेज छोटा है, हमारा साइज पेज का कम है, तो आप यहाँ थोड़ा सा इनके बीच में भिचा भिचा गैप टाइप का दे सकते हैं, जो अच्छा भी लगे वो ख़राब ना लगे। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया ऑटो, पहले जैसा कर देता हूँ मैं इसको। अब आप इसको यहाँ सिलेक्ट करते हो, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। तो ये कि कैपिटल स्मॉल किस में आप देना चाहते हैं, इस तरीके से आप यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ जाके कि CS2, जैसे आपने साइंस की बुक में देखा होगा, जो सूत्र होते हैं मैथ की बुक में देखा होगा, तो इसमें इस तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे रिज्यूम होता है उसमें TH होता है, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। और जैसे ये नीचे की तरफ है इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे आप यहाँ इसके जितना भी एरिया सिलेक्ट कर रखा है उसके नीचे कोई लाइन दे सकते हैं। बीच में कोई लाइन देनी है इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो बेसिक में भी आपके आते हैं। आप इस तरीके से इसको मतलब लिख सकते हैं। जैसे ये आई का छोटा है तो मैं इसको आई इंडेक्स इस तरीके से कम इस हिसाब से लिख सकता हूँ। इसके बाद ये जो इंडेक्स है इनके बीच में जो गैप अगर आपको देना है तो रो के हिसाब से इस तरीके से आप रो के हिसाब से इसमें गैप दे सकते हो। मैंने किया इसको -50, तो थोड़ा ये भिचा भिचा शो करेगा। तो ये हमारा होता है कि हमारा अगर पेज छोटा है, टेक्स्ट ज़्यादा है, तो वहाँ हम इस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये रो के लिए था हमारा, ये कॉलम के लिए था कि कॉलम के हिसाब से अगर हम उसकी टेक्स्ट की अगर गैप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग है, इनको आप एक एक करके आप देख सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट में किस तरीके से कलर देना चाहते हैं, तो जैसे डबल क्लिक करता हूँ, आपने किया इस तरीके से कोई कलर, जो काम यहाँ से भी कर सकते हैं वो इस सेम आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। आप अपने टेक्स्ट में आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन देना हो तो। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप करते हो कि मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर में आ जाएगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, तो इस तरीके से ये फुल है तो फुल में आ जाएगा। तो अलग अलग स्टाइल हैं कि मुझे किस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को दिखाना है। इसके बाद अगर मुझे इस लाइन से हल्का सा
मतलब गैप चाहिए तो आप यहाँ जाके इसमें मार्जिन दे सकते हो, गैप दे सकते हो इस तरीके से, तो ये गैप आ जाएगा। तो ये गैप देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये टैक्स के बारे में थी प्रॉपर्टी, ये हमें किस तरह का टैक्स शो करना है। अब जैसे मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया, मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे बोल्ड चाहिए तो ये बोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो जो नॉर्मल जो फ़ॉन्ट होते हैं उसके हिसाब से आप ये चीज़ दे सकते हो। तो ये टैक्स के लिए था। अब इसके बाद हमारा चलता है कि हम पाथ पे कैसे टैक्स लिखें। तो जैसे मैंने पेन टूल पे क्लिक किया, आपने कोई पेन टूल से कोई शेप बनाई, जैसे मैंने कोई इस तरीके से कोई शेप बना दी, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ करते हैं टाइप ऑन पाथ। मैंने इस पे यहाँ सिलेक्ट किया और आपने यहाँ कोई भी टैक्स शो कर दिया तो वो इस तरीके से आ रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि जैसे टाइप ऑन पाथ, किसी भी पाथ पे अपने टैक्स को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक चीज़ और भी है कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल की जो किताबें होती हैं उसमें जो लोगो होते हैं स्कूल के, तो उसमें जैसे इस तरीके से एलिप्स है और उसके चारों तरफ वो टैक्स लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से कोई भी टैक्स शो कर सकते हैं। अपने टैक्स का साइज बड़ा कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ जाके कि जैसे INDEX, आप कोई भी स्कूल का नाम दे सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से इंडेक्स आ गया। अगर आप चाहें तो इनको एक एक वर्ड को अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ डबल क्लिक किया, आपने जो भी कलर फिल करना है इस तरीके से कलर दे सकते हैं। तो अलग अलग वर्ड में भी अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो उनका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाके इसको 72 करता हूँ। तो यहाँ इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये IN ब्लैक कलर में है और बाकी में चेंज कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पाथ पे अपने टैक्स को लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्स की जो आउटलाइन है वो नन हो जाए, तो आप यहाँ इसको इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, इलिप्स को, ये पहले से ही नन है आपका, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा कि आपने इंडेक्स लिख रखा है। तो ये हमारा था कि टाइप ऑन पाथ, किसी भी पाथ पे अपने टैक्स को आप लिख सकते हैं। तो ये, इसके बाद हमारा चलता है लाइन। कोई लाइन लेनी है तो सीधी हम कोई लाइन ले सकते हैं इस तरीके से। शिफ्ट दबा के भी आप लाइन को शो कर सकते हो। यहाँ से लाइन का आप गैप साइज बढ़ा सकते हो। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हो, जो भी आपको स्टाइल देना है। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि किस तरह का स्टाइल आपको चाहिए, उस तरीके से स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये स्टाइल देने के लिए आपका, जैसे ये स्टाइल है आपके, तो ये काफ़ी सारी स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।